पहले क्विक रिवीजन, टिफ रूल, टी पहला टी एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। दिस इज टिफ रूल। नाउ एग्जांपल नंबर 11 ऑफ मिसलेनियस। यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉजिक राइट द negations of the following. This is miscellaneous exercise 1. Example number 11. Now using the rules of logic बोला तो आपको यहाँ रूल बताना पड़ता है कि आपने क्या अप्लाई किया। P और Q एंड Q और नॉट आर, ये क्वेश्चन है। अब इसका निगेशन चाहिए अपने को, तो निगेशन ऑफ P और Q एंड Q और नॉट आर इज, यहाँ नॉट लगाना और पूरे ब्रैकेट में वैसे का वैसे लिख देने का सेम। नॉट इन ब्रैकेट P और Q एंड Q और नॉट आर, ये रूल लगा दिया अपन ने, नॉट लगा दिया से होगी। अब होगा क्या, एक नॉट जाएगा इस ब्रैकेट को, एंड का क्या होगा, वेरी गुड, और एक नॉट जाएगा इस ब्रैकेट को, तो ये हो गया नॉट इन ब्रैकेट P और Q और नॉट इन ब्रैकेट Q और नॉट आर बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन और बाय डी मॉर्गन्स लॉ। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। सो बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, नहीं जमा ये लिख दो बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बट एंड का और हुआ है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड का और हुआ है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब एक नॉट अंदर जाएगा तो होगा नॉट पी, और का होगा एंड, नॉट पी एंड नॉट क्यू, और ये नॉट जाएगा इसको, ये होगा नॉट क्यू, और का होगा एंड, और एक नॉट जाएगा नॉट ऑफ नॉट आर। क्या अप्लाई किया आपने, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और का एंड हुआ है ने निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब नॉट पी एंड नॉट क्यू वैसे रहेगा, और रहेगा ये नॉट क्यू एंड रहेगा, व्हाट इज नॉट ऑफ नॉट आर, आर, तो ये हो जाएगा क्यू, नॉट क्यू एंड आर। समटाइम्स टाइम कम रहा तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। कैसे, देखो, नॉट पी एंड नॉट क्यू और नॉट क्यू एंड आर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बाय निगेशन ऑफ निगेशन डायरेक्ट लिख सकते हो ना। इसमें यहां एक नॉट क्यू है, एक नॉट क्यू यहां है, यहां का नॉट क्यू कहां पे, लेफ्ट में है, लेकिन यहां का नॉट क्यू राइट में है, तो आई कैन यूज कॉम्यूटेटिविटी, 1 2 का 4 इधर का उधर कर सकते हैं हम लोग। तो ये नॉट क्यू यहां लिखूंगा, नॉट क्यू एंड नॉट पी, नॉट क्यू एंड नॉट पी, और नॉट क्यू एंड आर, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब दोनों में क्या कॉमन निकलता है, नॉट क्यू, एक एंड है एक और है, तो लिखने का स्टाइल देखो, नॉट क्यू वैसे का वैसे लिखना, एंड भी वैसे का वैसे लिखना, नॉट पी भी वैसे लिखना, लेकिन नॉट पी को ब्रैकेट में लिखना, और यहाँ एंड है तो यहाँ और लिखो, और लास्ट वाला यहाँ लिखना। ये अपनी क्लासिक ट्रिक है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई रिपीट अगेन, नॉट क्यू एंड नॉट पी ब्रैकेट में, और लास्ट स्टेप आर यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर 4, इसका निगेशन चाहिए, तो इसका निगेशन कैसे लिखना, नॉट इन ब्रैकेट टोटल ब्रैकेट, नॉट इन ब्रैकेट नॉट पी एंड क्यू और पी एंड नॉट क्यू। अब क्या होगा, एक नॉट जाएगा इसको, ये चला गया, और का क्या होगा, एंड, वेरी गुड, ये हो गया एंड, और एक नॉट जाएगा इस ब्रैकेट को, नॉट इन ब्रैकेट पी एंड नॉट क्यू। क्या यूज किया आपने, कौन सा रूल यूज किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, क्योंकि और का क्या किया आपने, तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये रूल अप्लाई किया। अब एक यहां फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, तो ये होगा नॉट ऑफ नॉट पी, एंड का होगा और, एक नॉट जाएगा नॉट क्यू को, एंड हो गया, एक नॉट जाएगा पी को, नॉट पी, और हो गया नॉट ऑफ नॉट क्यू। कौन सा रूल यूज किया आपने, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड का और हुआ, एंड का और हुआ, यानी निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज किया आपने। अब नॉट ऑफ नॉट पी क्या होता है, पी, वेरी गुड, सो दिस इज पी और नॉट क्यू एंड नॉट पी और क्यू बाय निगेशन ऑफ निगेशन, करेक्ट। Miscellaneous exercise 1, example number 12.
express the following circuits in the symbolic form. Prepare the switching table. Circuit दिया हुआ है, S1 is connected in series with S2. They are connected in parallel with S1 dash. It is connected in parallel with S1 and S2 dash, but S1 and S2 dash are connected in series. आंसर चालू करना है, दो ही स्विच है S1 और S2, तो आएगा लेट P कोलन द स्विच S1, Q कोलन द स्विच S2, L द लैंप L. तीन लैंग्वेज हो गई. अब अपने को अभी ये करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया अपन ने. द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट इज P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q. कैसे देखना अभी देखो, P एंड Q वाई. S1 is connected in series with S2, so it is P and Q. नीचे आ गए और S1 dash करेक्ट है यानी नॉट P. फिर नीचे आ गए यानी और ये S1 है यानी P. आगे गए यानी एंड, और ये कौन हो गया S2 dash यानी नॉट Q. सो आई रिपीट, P and Q और नॉट P और P एंड नॉट Q सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. अब अपन बनाएंगे इसका स्विचिंग सर्किट. P में 2 1 2 0, Q में 1 0 1 0, नॉट P में 0 0 1 1, नॉट Q में 0 1 0 1. अभी P एंड Q में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू. तो आंसर क्या आएगा, ट्रू. तो कैसा आएगा, पहला ट्रू, बाकी तीनों जीरो. ट्रू यानी 1, फॉल्स यानी 0. फिर आएगा P एंड नॉट Q, यानी ये P और ये नॉट Q, चौथा कॉलम. इसके बीच में क्या चाहिए आपको, एंड यानी दोनों ट्रू चाहिए. ये 2 1 देखूंगा, ये 2 0 देखूंगा नहीं. फिर यहाँ सेकंड वाला 1 था, 1 एंड 1 आंसर 1, बाकी सारे 0. अब उसके बाद 3 कॉलम में डायरेक्ट और लगाऊंगा, 1 2 और 3. कौन से 3 कॉलम रहेंगे, वो एक रहेगा नॉट P का कॉलम, एक रहेगा P एंड Q का कॉलम, और एक रहेगा P एंड नॉट Q का कॉलम. ये 3 कॉलम में क्या चाहिए मेरे को, और यानी सभी 0 है तो आंसर 0, बाकी सारे 1. आई रिपीट, और में सभी 0 तो आंसर 0. तो तीनों 0 कहाँ आते ढूंढना आपने को. तीनों 0 3 कॉलम में कहीं आते हैं क्या. ये 0 ये 1 ये 0 जमता नहीं, 0 0 1 जमता नहीं, 1 0 0 1 0 0 जमता ही नहीं. एक भी 0 आने वाला नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 1 1 1 1. आई रिपीट, आंसर आएगा 1 1 1 1 एंड इट इज अ tautology. Irrespective of all switches, this lamp is going to glow, irrespective of the status of the switches. That's all. Exercise miscellaneous 1, example number 13. We are given it a 5-star example. Why the name 5-star? I will explain later. Simplify the following so that the new circuit has minimum number of switches. Also draw the simplified circuit. This is the question. Now S1 is connected in series, यानी P and Q होगा. They are connected in parallel with S3 dash, यानी नॉट R होगा. फिर आएगा नॉट S आएगा और ये नॉट T आएगा. इसमें देखो S1 S2 S3 S4 S5 है, यानी 5 स्टेटमेंट्स है P Q R and ST. Since there are 5 statements, we have given the name 5-star. बहुत वैसे भी बहुत डेंजरस है. 5-star example. Then they are connected in series with another circuit. S1 is connected in series यानी P and Q, और नेक्स्ट लाइन में S3, S4 and S5 यानी R and S and T. तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हुआ है, देख के पता चल जाता अपने को. इसका आंसर कैसे लिखोगे, कितने स्विचेस है, S5 तक है, तो लेट P कोलन द स्विच S1, Q कोलन द स्विच S2, R कोलन द स्विच S कोलन द स्विच S4, T कोलन द स्विच S5, and ask me L the lamp L. The symbolic form of the given circuit is, जिसमें अपन आजकल मास्टर है अपन लोग. And the symbolic form of the given circuit is, यहां देखते हैं अपन लोग, P and Q
और नीचे आ गए नॉट आर और नॉट एस और नॉट टी। वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर आएगा एंड, फिर आएगा पी एंड क्यू, यानी S1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद S2, तो P एंड Q। फिर नीचे आ गए R एंड S एंड T। आई रिपीट, P एंड Q, देखो P एंड Q, नीचे आ गए नॉट R नॉट S नॉट T, नॉट R नॉट S नॉट T। आगे गए एंड, दूसरे ब्रैकेट में आएगा P एंड Q और नीचे आ गए R and S and T. This is symbolic form of the given circuit. Now I want to simplify using the rules of logic, the most dangerous part. हमने क्या किया, इसको इसमें एसोसिएटिव यूज करेंगे, ये एक ब्रैकेट में डालेंगे, वैसे भी एक ब्रैकेट में होना चाहिए, फिर एंड लगाएंगे और उसको इस ब्रैकेट में डालेंगे, यूजिंग विच लॉ? एसोसिएटिव लॉ। अब तीनों में नॉट है तो डी मॉर्गन्स लॉ से माइनस साइन बाहर निकाल सकता हूं, तो ये हो गया P एंड Q और नॉट इन ब्रैकेट R एंड S एंड T एंड P एंड Q और R एंड S एंड T। और वैसे भी रूल है, ये अगर R एंड S एंड T है तो यहाँ नॉट इन ब्रैकेट R एंड S एंड T आता ही आता है, सिर्फ आप नजर रखो, दिखना चाहिए अपने को। दिख गया अपने को? ये तीनों में से क्या किया आपने? नॉट बाहर निकाला, बाय विच लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये दोनों में P एंड Q कॉमन निकाल सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इसको अंडरलाइन करना, इस तरह से कॉमन निकालो, तो क्या आएगा? P एंड Q वैसे लिखना, यहाँ और लिखना, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में ये स्टेप वैसे लिखना, और यहाँ और है तो यहाँ एंड लिख के लास्ट वाली स्टेप लिखना, अपना रूल है। तो उस रूल को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अपन। P एंड Q कॉमन निकाला, ये वैसे ही रहने दिया, ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट के अंदर ये लिखा, अब यहां और है तो यहां एंड लिखने का, और लास्ट वाली टर्म ये लिखो, कंफ्यूजन होता ही नहीं। ये टेक्निक है, सिंपल टेक्निक। सो विच लॉ? बाय नाउ विल यूज, इसमें कौन सा लॉ होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये R एंड S एंड T है और ये उसका निगेशन है, बीच में एंड है, एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। तो ये ट्रू है तो ये ट्रू जिंदगी भर आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका निगेशन है ये। तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आया तो ये फॉल्स आता है, इसलिए दोनों ट्रू आने वाले नहीं है, आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब ये बाय व्हिच लॉ? ये दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कंफर्म F है, इसकी ट्रूथ वैल्यू पता नहीं है। अगर ये फॉल्स आ गया तो दोनों फॉल्स होकर आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन ये ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा। तो इसका फॉल्स तो आंसर फॉल्स, इसका ट्रू तो आंसर ट्रू, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन P एंड Q। F की जरूरत नहीं है, इसको भगा दो, बचेगा कौन? P एंड Q। देखो 10 स्विचेस यूज कर रहे थे, 10 स्विचेस, यानी स्विचेस के ऊपर खर्चा था कंपनी को 10,000, बट आउटपुट वही दे रहा था जो ये 2 स्विचेस मिलकर देंगे, यानी अपन ने 8 स्विचेस का खर्चा कंपनी को बचाया, 8,000 रुपीज एक गैजेट पे अपन ने कंपनी को बचा के दिए। और इसमें मैथमेटिकली दे आर करेक्ट बिकॉज दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P एंड Q। तो 8 के बजाय सिर्फ 2 जन काम करेंगे, P एंड Q। Hence the alternative simplified circuit is P and Q, यानी S1 is connected in series with S2, battery and lamp. That's all. Miscellaneous exercise 1, example number 15. I tell you 11-star example because this example may be asked in JEE mains, even advanced. You can see the quality of the example then. Give alternative arrangement of the following circuits so that the new circuit has minimum number of switches. अब उन्होंने कैसे दिए हुए? There are 12 switches. 4 these are 12 switches. ये S1 is connected in series S2 and S1 dash. तो अपने 3 switches है तो let P colon the switch S1, Q colon the switch S2, R colon the switch S3. The symbolic form of the given circuit is, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, तो केयरफुल रहो। P and Q and not P,
P and Q and not P, P and Q and not P, नीचे आ गया यानी और not P and Q and R, not P and Q and R, नीचे आ गया यानी और P and Q and R, फिर नीचे आ गया यानी और P and not Q and R, P and not Q and R। तो एक बार आप भी मेरे साथ सीख लो इसको, P and Q and not P, और not P and Q and R, और P and Q and R, और P and not Q and R। ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना रियली बहुत डेंजरस काम है। हाँ, विल स्टार्ट। यहां देखते ही पता चल गया मेरे को, एक ब्रैकेट में अगर P और नॉट P, Q और नॉट P पास में दिख गए, उनको पास में लाओ, कॉम्प्लीमेंट लॉ जल्दी हो जाता है। तो पहले ब्रैकेट में क्या किया, P एंड नॉट P पास में लाया और Q को इधर भगा दिया यूजिंग कम्यूटेटिविटी। सो P एंड नॉट P एंड Q, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सो आई विल नॉट रिपीट। ये सब एक जैसे रहेंगे, सिर्फ ये दो पास में ला रहे हैं, P एंड नॉट P एंड Q अलग से। अब यहाँ P और नॉट P के बीच में क्या है, एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। P अगर ट्रू आया तो ये क्या आता है, फॉल्स, करेक्ट है। तो इसलिए दोनों ट्रू जिंदगी भर आने वाले नहीं है, आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, यानी यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स एंड Q, ये वाला Q, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अभी एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। अब ये ट्रू आ भी गया तो ये तो जिंदगी भर फॉल्स ही रहेगा, तो दोनों ट्रू आने वाले, दोनों फॉल्स आने वाले, इसमें दोनों ट्रू नहीं आएंगे, तो आंसर ओनली आएगा फॉल्स, बिकॉज ये दोनों ट्रू जिंदगी भर नहीं आएंगे, बिकॉज ये फॉल्स है। यानी आंसर ट्रू नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स और दिस ब्रैकेट। अब आप फॉल्स को किसी एक के साथ जोड़ दो, ये फॉल्स है और ये और है, और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट की वैल्यू अगर फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू आ गई तो ट्रू आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेटमेंट, एफ की जरूरत नहीं है, उसको भगा दो। तो ये हो गया, अभी ये गायब हो गया, बचा कौन, नॉट P एंड Q एंड R, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हो गया क्लियर। और कम होते जा रहे हैं। अब इसके बाद रियली डेंजरस के बाद ये क्या कॉमन निकलता है, एक ऑप्शन है ये दो में से P कॉमन निकाल सकता हूं मैं, बट यहाँ Q एंड R है तो यहाँ नॉट Q एंड R है, नॉट Q एंड नॉट R होता तो नॉट R में से नॉट कॉमन निकलता, दोनों में से कॉम्प्लीमेंट लॉ लग सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ और ध्यान से देखा तो Q एंड R, यहाँ भी Q एंड R राइट साइड से कॉमन दिख गए मेरे को। Q एंड R राइट साइड से कॉमन निकाला, देखो Q एंड R राइट साइड से कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा नॉट P, ये बचा और ये बचा और ये और यहाँ पे लग के बचा P, क्योंकि Q एंड R तो आपने कॉमन निकाला राइट साइड से। आई रिपीट, Q एंड R राइट साइड से कॉमन निकाला तो यहाँ एंड आएगा, यहाँ P रहेगा, यहाँ और रहेगा और ये P हो जाएगा, नॉट P और P, नॉट P और P, नॉट P और P। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेप दैट यू शुड ऑल रिमेंबर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, राइट साइड से Q एंड R कॉमन निकाला तो Q एंड R लिख देने का, यहाँ एंड है तो यहाँ एंड लिख देने का, ये एंड लिख दिया, उसके बाद बचता कौन है, यहाँ नॉट P, ये और ये P जम गया अभी, और राइट साइड से Q एंड R कॉमन। ये स्टेप वैसे के वैसे, वेरी वेरी डेंजरस स्टेप्स। अब और में दोनों फॉल्स चाहिए, इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो इसकी ट्रू आ गई, क्योंकि ये दोनों एक में की निगेशन है, तो दोनों फॉल्स आने वाले नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड Q एंड R और दिस स्टेप। अब एंड में दोनों ट्रू चाहिए, इसकी वैल्यू कंफर्म ट्रू है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर इसके वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू हो जाएंगे। इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा। सो जो कुछ भी है ये डिसाइड करता है, तो T की जरूरत नहीं है, T को गेट से बाहर भगा दो, बचा कौन, Q एंड R और P एंड नॉट Q एंड R। फिर कुछ कॉमन निकालने की कोशिश किया, Q कॉमन निकलता नहीं, क्योंकि यहाँ Q है तो यहाँ नॉट Q है, P तो एक ही है, R राइट साइड से कॉमन निकलता है। फिर से एक बार R को मैंने राइट साइड से कॉमन निकाला, तो यहाँ का लिखने का स्टाइल कैसा रहता, एंड करके R लिख देने का,
हो गया, एंड करके आर लिख दिया आपने एक बार। उसके बाद फिर क्या करने का, ये क्यू चलने दो, क्यू और रहेगा ये और ये आएगा पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू। ये देखो क्लासिक हो गया। सो कैसा है क्यू, क्योंकि आर कॉमन निकाला आपने राइट साइड से, क्यू और पी एंड नॉट क्यू, ब्रैकेट के बाहर में एंड आर कॉमन। आई रिपीट, राइट साइड से आर कॉमन निकालना है तो पहले एंड लिख के आर लिखना, उसके बाद यहाँ का क्यू लेना, ये साइन लेने का और ये ब्रैकेट का ये लेने का, क्योंकि आर तो दोनों में से कॉमन निकला है, राइट साइड से कॉमन निकला है। अगर राइट साइड से कॉमन नहीं निकल सकता है तो आपको और एक ट्रिक बताता हूँ, यू कैन राइट आर एंड क्यू कॉम्यूटेटिव लॉ और आर एंड पी एंड नॉट क्यू। अब इसमें से भी आप आर कॉमन निकालो, देखो क्या बचता है, आर एंड ब्रैकेट में क्यू और पी एंड नॉट क्यू, आर एंड ब्रैकेट में क्यू और पी एंड नॉट, वन एंड द सेम। लेफ्ट हैंड साइड से भी अपन कॉमन निकाल सकते हैं। सो कैसा लिखना, कॉम्यूटेटिविटी क्यू एंड आर को लिखना आर एंड क्यू, और इसको लिखना आर एंड पी एंड नॉट क्यू। अब ये कॉमन निकालोगे तो कैसा बचता है, आर एंड क्यू और पी एंड नॉट क्यू। हो गया। अब कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या बोल सकते हैं, बोल लो। कॉम्यूटेटिव लॉ कैसा होता है, ये उधर जाएगा तो जाएगा क्यू और पी एंड नॉट क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट एंड आर। यही स्टेप है, देखो क्यू और पी एंड नॉट क्यू एंड आर सेम है। तो जिनको राइट साइड से कॉमन निकालना नहीं जमेगा, यूज कॉम्यूटेटिविटी लाइक दिस एंड टेक आउट आर कॉमन, और फिर लगे तो बाद में इसको एक्सचेंज कर दो, किताब की जैसी स्टेप मिल जाएगी आपको, परफेक्ट स्टेप मिलेगी किताब जैसी। सो आई रिकमेंड यू, राइट साइड से कॉमन निकालना डिफिकल्ट है, लेफ्ट साइड से कॉमन निकालने आदत डाल दो। तो अपन क्या चेंज करने वाले हैं, इसमें दोनों में राइट साइड में था तो मैंने इसको लिखा आर एंड क्यू और आर एंड पी एंड नॉट क्यू। उसके बाद लेफ्ट साइड से आर कॉमन निकाला तो ये बचा क्यू और यहाँ बचा पी एंड नॉट क्यू। फिर से एक बार आर कॉमन निकाला, एंड रहेगा, ब्रैकेट में क्यू आएगा, यहाँ एंड है तो यहाँ और आएगा, और उसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख दो, बराबर जम जाता। और इसको फिर से उल्टा ऐसा कर दो तो आपकी ये स्टेप जो है इसके साथ टैली होगी। ये सिंपल है, ज़्यादा बेटर है ना। एक और है, एक एंड है, तो वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आएगा क्यू और पी एंड क्यू और नॉट क्यू, एंड आर को चलने दो, कोई चिंता नहीं उसकी। सो क्यू और पी एंड क्यू और नॉट क्यू। व्हाट इज क्यू और नॉट क्यू, ट्रू, तो ये हो गया ट्रू। तो आएगा क्यू और पी एंड ट्रू। अब ये तो कंफर्म ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू, इसकी वैल्यू फॉल्स तो आंसर फॉल्स, इसकी जरूरत नहीं, हटा दो। तो बचा कौन, क्यू और पी एंड आर, यानी पी और क्यू एंड आर यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी आपस में, पी और क्यू एंड आर। अब इसका देखो 12 स्विचेस थे, 12,000 के स्विचेस लग रहे थे, तो आपने सिर्फ 3 स्विचेस लगाए, कितने की स्विच लगा, 3000, 9,000 रुपीज आपने कंपनी के बचा लिए। तो इसका स्विचिंग सर्किट अब कितना सिंपल है, बट ये और ये सेम आउटपुट देगा ना, सेम आउटपुट देगा। तो ये आएगा P यानी S1, और यानी नीचे S2, एंड यानी आगे सीधा, R यानी S3, बैटरी एंड लैम्प। आई रिपीट, P और Q एंड R, बैटरी एंड लैम्प। दैट्स ऑल।